हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक मन में सोचता है, क्या मैं सो गया था? जॉन्गकुक मोबाइल हाथ में लेकर टाइम चेक करता है। ऑलरेडी शाम के 7:30 बज चुका था। जॉन्गकुक फ़ोन हाथ में लेकर बेड पर उठकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, आई डोंट नो, मुझे कुछ दिनों से इतना नींद क्यों आ रहा है। जॉन्गकुक अपने डॉक्टर को मैसेज करता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा नींद आता है और बहुत थकान भी महसूस होता है, जैसा मुझे आयान के टाइम पर फील हुआ था। तुरंत डॉक्टर का रिप्लाई आता है, टेंशन मत करो, तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए वापस से तुम ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो और टाइम पर खाना खाना मत भूलना। जॉन्गकुक मैसेज करता है, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, खाने को देखकर ही मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होता है। डॉक्टर जॉन्गकुक को कॉल करता है। जॉन्गकुक कॉल रिसीव कर फ़ोन स्क्रीन पर फिंगर से टैप करने लगता है। दूसरी साइड से डॉक्टर कहता है, जॉन्गकुक लिसन टू मी, शुरुआती दिनों में ऐसा होगा, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें जो मेडिसिन दिया है तुम इस टाइम पर लेते रहना, फिर 1 हफ्ते के बाद तेयांग के साथ दोबारा चेकअप के लिए हॉस्पिटल आ जाना। मुझे उम्मीद है तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम फिक्स्ड हो जाएगा। जॉन्गकुक फ़ोन पर टैप करता है। डॉक्टर कहता है, ओके बाय, अब तुम आराम करो। जॉन्गकुक मोबाइल बेड पर छोड़कर फ्रेश होने बाथरूम आ जाता है। ड्रेस चेंज करने के बाद जॉन्गकुक सबके साथ डिनर के लिए डाइनिंग रूम में एंटर करता है। जॉन्गकुक को देखकर आयन बेबी लैंग्वेज में कहता है, मम्मा, जो ओल्ड मिस्टर किम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ओल्ड मिस्टर किम सर्वेंट पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते, तुमसे एक बच्चा तक हैंडल नहीं हो रहा। कब से मैं नोटिस कर रहा हूँ, तुम उसे ठीक से फीड नहीं कर पा रहे हो। जॉन्गकुक भागते हुए आयन के पास जाने लगता है। तभी तेयांग के लाउड वॉइस से सब डर जाता है। यहाँ तक मिस्टर किम भी चौंक गया था। तेयांग एंग्री टोन में कहता है, तुम भाग क्यों रहे हो बेवकूफ़? सब यहाँ खाना खा रहे हैं, तुम इतना नॉइस क्यों क्रिएट कर रहे हो? असल में तेयांग को इस बात से गुस्सा थी कि जॉन्गकुक प्रेग्नेंट होकर खुद का ख्याल ठीक से नहीं रख रहा है। वो इस हालत में भागकर खुद के लिए सिचुएशन डिफ़िकल्ट बना रहा है। जॉन्गकुक तुरंत सर झुकाकर माफ़ी मांगने लगता है। जॉन्गकुक के आंखों में आंसू था। उसे इस बात से बुरा लगा कि तेयांग उसे सबके सामने डांट दिया। जॉन्गकुक नैनी से इशारों में कहता है, डोंट वरी, मैं आयन को फीड करा दूंगा। ओल्ड मिस्टर किम भी यही चाहते थे कि जॉन्गकुक उनके साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना ना खाए। वो जॉन्गकुक के साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर और बिना बात के मेट को डांट दिया। ओल्ड मिस्टर किम कहता है, सब लोग खाना शुरू करो। जॉन्गकुक मन में कहता है, मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं तेयांग के फादर से डिनर के टाइम पर ना टकराऊं। आयन को फीड कराने के बाद जॉन्गकुक बेबी टिश्यू से आयन के माउथ वाइप कर उसे नैनी के गोद में दे दिया। तेयांग कहता है, अगर तुम्हारा हो गया है तो बैठकर डिनर कर लो। तेयांग को इतनी प्यार से जॉन्गकुक से बात करते देखकर मिस्टर किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को कंट्रोल कर लिया, अपने गुस्से को पी लिया और टेबल से उठकर खड़े होकर कहता है, गुड नाइट एवरीबॉडी। मिसेस किम कहती है, हनी, तुमने तो खाना प्लेट पर ऐसे ही छोड़ दिया है। ओल्ड मिस्टर किम कहता है, जितना खाना था मैंने खा लिया है, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। तुम लोग फूड को एंजॉय करो, मैं ऑलरेडी स्लीपी महसूस कर रहा हूँ। अगर अभी बेड पर नहीं गया तो यही टेबल पर ही सो जाऊँगा। तेयांग कहता है, गुड नाइट डैड। मिस्टर किम कहता है, गुड नाइट। सबके चले जाने के बाद तेयांग जॉन्गकुक की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम? क्या तुम अपने तरह मेरे चाइल्ड को भी डम बनाना चाहते हो? तुम भाग क्यों रहे थे? जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, आई एम सॉरी। तेयांग टेबल में उसे अकेला छोड़कर कमरे की ओर जाने लगता है। तेयांग के जाते ही जॉन्गकुक माउथ पर हाथ रखकर भागते हुए वॉश बेसिन के पास आकर वॉमिट करने लगता है। बहुत टाइम से जॉन्गकुक इसे रोक कर बैठा था। जब उसे थोड़ा बेटर फील होता है, जॉन्गकुक किचन आकर अपने फादर इन लॉ के लिए
इलायची वाली मिल्क तैयार कर ट्रे में रखकर इसे उनके कमरे में लेकर जाने लगता है। मिस्टर किम और मिसेस किम कल के फंक्शन को लेकर डिस्कस कर रहा था। तभी जोंगकुक डोर पर नॉक करता है। मिसेस किम कहती है, कम इन। जैसे ही जोंगकुक अंदर एंटर करता है, मिस्टर किम उसे देखकर अपने आंखें ऊपर कर लेता है। जोंगकुक ट्रे बेडसाइड टेबल के पास रखकर इशारों में मिस्टर किम को समझाने की कोशिश करने लगता है। डैड, ये आपके लिए है, इसे मैंने खुद बनाया है, आपके लिए। इसमें बहुत सारे इलायची डालकर बनाया है। मिस्टर किम गंभीर आवाज़ में कहता है, जब भी मैं इस लड़के को देखता हूँ मुझे घुटन महसूस होता है। मैं इसे अपने कमरे में नहीं देखना चाहता, उसे जाने के लिए कहो। जोंगकुक रोते हुए कमरे से बाहर आ जाता है। तयंग उसे रोते देख सीधा अपने डैड के कमरे में आकर कहता है, डैड, आई नो जोंगकुक आपको पसंद नहीं है। पसंद नहीं हो तो बात मत करो। उसे हर्ट क्यों कर रहे हो आप? आपके पास उसे हर्ट करने का राइट नहीं है। ये राइट मैंने किसी और को नहीं दिया। उसे हर्ट करने का और दर्द देने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है। ऐसा सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं। ये कहकर तयंग अपने डैड के कमरे से बाहर आकर जोंगकुक को ढूंढने लगता है। तयंग सीढ़ियों से नीचे आते हुए जोंगकुक को किचन में एंटर करते देखकर खुद भी किचन में आ जाता है। जोंगकुक जो झुककर फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था, तभी तयंग पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा खड़े करके कहता है, क्या तुम इस बारे में जानते हो? कल इवनिंग में हमें एक शादी अटेंड करने जाना है, राइट? कल सुबह जल्दी उठकर मुझे ऑफिस के लिए यहाँ से निकलना है। मैं सीधा ऑफिस से शादी में ज्वाइन करूँगा। मैं 4 बजे तुम्हारे लिए कार भेज दूँगा। ये मेरे सेकंड कजिन ब्रदर की शादी है। अंकल और आंटी हमारे शादी में अपने पूरे फैमिली के साथ आए थे, इसलिए हमें भी शादी में जाना होगा। जोंगकुक वाइडन आइज से तयंग को घूरते हुए इशारों में कहता है, नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं घर पर ही ठीक हूँ। तयंग फिंगर से जोंगकुक के फोरहेड पर जोर से टैप करके कहता है, क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम जा सकते हो या नहीं? तुम जाना चाहते हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें वहाँ जाना ही होगा। इट्स फाइनल। डरो मत, ये इतना बुरा भी नहीं है। वहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। जोंगकुक पानी की बोतल हाथ में लेकर काउंटर के पास खड़े थे। तयंग हाथ में ग्लास लिए जोंगकुक के पीछे आकर खड़े हो जाता है। तयंग पीछे से झुककर जोंगकुक के हाथ से बोतल लेकर पानी ग्लास में पोर करने लगता है। तयंग के झुकने से जोंगकुक अपने बैक पर तयंग के चेस्ट प्रेस होते हुए महसूस करने लगता है। जोंगकुक के हाथ शेक करने लगता है। उसे अपने नेक के पीछे तयंग के गर्म सांसें महसूस हो रहा था। जोंगकुक आंखें बंद कर अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। तयंग पानी पीकर ग्लास काउंटर के ऊपर रखकर फिर से कहता है, चिंता मत करो, एक हाउस वेडिंग है और मैंने सुना है कि शादी एक अच्छी प्लेस पर हो रहा है। जोंगकुक मन में सोचता है, अचानक ते मुझसे इतनी अच्छी तरह से क्यों बात कर रहा है? क्या वो मेरे साथ ठीक हो रहा है या तयंग ये सब सिर्फ बेबी के लिए कर रहा है? हम दोनों के बीच एक दीवार है, एक बाउंड्री जिसे ते खुद हम दोनों के बीच में सेट किया है, और एक रूल्स। जिस दिन ते से शादी करके मैं इस घर में आया, उसने घर में हम दोनों के लिए अलग अलग जगह बना दिया था। मुझे उसके जोन में जाने की परमिशन नहीं है। तयंग कहता है, कैन यू हियर मी? जोंगकुक अपने सोच से बाहर आकर हेड चेक करता है। तयंग कहता है, ठीक है, अब कमरे में जाकर रेस्ट करो। जोंगकुक ठीक है कहकर कमरे की ओर जाने लगता है। जोंगकुक कमरे में आकर बेड पर लेटकर कल के बारे में सोचने लगता है। सोचते हुए उसे नींद आ जाता है। नेक्स्ट डे तयंग जोंगकुक को लेने के लिए कार भेजता है। तयंग उसे मैसेज करता है, मैंने तुम्हारे लिए कार भेज दिया है, जल्दी से तैयार होकर शादी में पहुंचो। जोंगकुक तैयार होकर ड्राइवर के साथ वेडिंग प्लेस पर पहुंच जाता है। कार से निकलकर जोंगकुक तयंग को सामने खड़े देखकर स्माइल करता है। तयंग कोल्डली कहता है, लेट्स गो। शादी के कंप्लीट होने के बाद सब साथ में डिनर करने बैठे थे। तभी तयंग के कजिन ब्रदर जेहूब कहता है, तयंग, शादी में आने के लिए थैंक यू। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि तुम अपने साथ जोंगकुक को भी लेकर आए हो। तयंग कहता है,
हाँ, ये तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है। तुम शादी करके बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस आयरा। आयरा कहती है, थैंक यू तयंग। आयरा जेहूब के सामने देखकर स्माइल करती है। तयंग कहता है, हाँ, तुम दोनों खुश क्यों नहीं होगे? आखिरकार तुम जिसे प्यार करते हो, तुम्हारी शादी उससे हो रहा है, इसीलिए तुम दोनों खुश दिखाई दे रहे हो। तभी तयंग के आंटी बीच बीच में तयंग के बात काटते हुए कहती है, जॉन्गकुक, तुम दोनों के शादी के अब बहुत टाइम हो गया है और अब आयन भी चलना शुरू कर दिया है। तुम दोनों फिर से बच्चा क्यों नहीं कर रहे हो? बेबी के बाद से जॉन्गकुक ब्लश करने लगता है। तयंग कहता है, आयन अभी छोटा है आंटी। आंटी कहती है, आयन अब उतना भी छोटा नहीं है और ऐसे भी आयन का देखभाल तो नैनी सी करता है। जॉन्गकुक, अगर मिस्टर किम को और एक ग्रैंडसन दे दिया तो हो सकता है मिस्टर किम उसे एक्सेप्ट कर ले। अगर अभी तुम दोनों के प्लानिंग में दूसरा बेबी नहीं है तो प्लानिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि बेबी आने में 9 महीना लगता है। तभी ओल्ड मिस्टर किम वहाँ आ जाता है। मिस्टर किम वायन से कहता है, वायन, तुम जाकर तयंग के पास बैठ जाओ। वायन मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वायन ठीक है कहकर तयंग के पास एक कुर्सी लेकर बैठ जाता है। मिस्टर किम तस्वीर खींचने वाले को बुलाकर वायन और तयंग दोनों के साथ में पिक्चर खींचने के लिए कहता है। मिस्टर किम पिक देखकर कहता है, सो अमेजिंग, जैसा मैंने सोचा था। फिर अपने पत्नी से कहता है, लुक हनी, वायन के साथ तयंग की जोड़ी कितना अच्छा लगता है ना? जॉन्गकुक मन में कहता है, जोड़ी? तयंग के फादर के बात सुनकर जॉन्गकुक के हाथ से स्पून छूटकर उसके थाइस पर गिर जाता है। वायन कहती है, अरे तुम्हारे ड्रेस तो खराब हो गया है, रुको मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। मिस्टर किम कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वायन, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। जॉन्गकुक टिश्यू लेकर इसे क्लीन करने लगता है, लेकिन ये नहीं हो रहा था। मिस्टर किम कहता है, ऐसी शादी में रहने का क्या फ़ायदा जिसे तुम प्यार नहीं करते हो? वायन और तुम परफेक्ट मैच हो, एक डंप के लिए अपनी लाइफ को ख़राब मत करो। मिसेस किम कहती हैं, हनी, ये तुम क्या बोल रहे हो सकता है कि वायन को पहले से ही कोई और पसंद हो। मिस्टर किम कहता है, वेट, वायन, क्या तुम्हारे दिल में कोई और लड़का है? वायन कहती है, नहीं। तभी तयंग कहता है, दूसरी शादी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी हमारे शादी के सिर्फ कुछ ही साल हुआ है और हम अभी भी न्यूली वेडेड कपल की तरह हैं और हम अभी बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जॉन्गकुक जितना तयंग को सुन रहा था उतना ही उसके दिल को सुकून मिल रहा था। जॉन्गकुक मन में कहता है, मुझे पता है तुम ये मेरे लिए कर रहे हो। अगर बेबी के बारे में फादर इन लॉ को पता चल गया तो वो मुझे मेंशन में कैद कर लेंगे, जैसा उन्होंने आयन के टाइम पर किया था। बेबी होने के बाद मुझे बेबी से अलग कर दिया जाएगा ताकि उस पर मेरा शैडो भी ना पड़े। तभी तयंग के अंकल कहता है, फिर भी मुझे यकीन है कि तुम दोनों को ज़रूर बोर तो फील होता ही होगा। तयंग जॉन्गकुक के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों को ज़रा भी बोर फील नहीं होता है, बल्कि हम दोनों तो अभी भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तयंग नहीं चाहता उसके अंकल आंटी को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता चले। जॉन्गकुक के आंखें तो बस तयंग के हाथ को ही देखे जा रहा था जो उसके कंधे पर था। आंटी कहती है, तयंग, मुझे तुम्हारे बात बहुत अच्छी लगी। तुम बिल्कुल जानते हो कि कैसे इस तरह के सिचुएशन से डील करके बाहर निकला जाए। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, हाँ, तयंग एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेता है। अगर वो कोई बिजनेसमैन नहीं होता तो वो एक महान एक्टर होता, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। जॉन्गकुक अब तयंग के इस तरह के बिहेवियर के आदी हो चुका था। अंकल कहता है, जॉन्गकुक, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम दोनों अभी भी बच्चा प्लान नहीं कर रहे हो, जॉन्गकुक, तुम तयंग के कंपनी में कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? तुम सोशल वर्क करना क्यों नहीं स्टार्ट कर देते? ये तयंग के स्टेटस के साथ मैच भी होता है। तयंग कहता है, अंकल आंटी, जॉन्गकुक अभी सिर्फ 23 साल का है। मैं नहीं चाहता इतने यंग एज में उस पर इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आए।
तेयंग के आंटी कहती हैं, यंग है इसलिए तो कह रही हूँ, अभी बेबी बर्थ करने में आसानी होगा। बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चा पैदा करने में बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये सब कुछ तुम नहीं समझोगे। ऐसे भी अमीर लोगों के बच्चों का ध्यान तो नैनी सी करते हैं। जंगकुक, क्या तुम भी अपने हस्बैंड की तरह ही सोचते हो? तुम्हें एज के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें बच्चा पैदा करते रहना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों की शादी कम उम्र में हुई है, तो तुम दोनों इसे सार्थक बना सकते हो। तभी जेहोप अपने मादर को रोकने के लिए कहता है, मॉम, आज इतनी खुशी की दिन है, तो मैं नहीं चाहता अब ऐसी बातें करके मेरे कजिन और मेरे ब्रदर इन लॉ की मूड स्पॉइल करे। ये उन दोनों का लाइफ है, तो डिसीजन भी उन दोनों का ही होना चाहिए। हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। चलो कुछ और बात करते हैं। तभी ओल्ड मिस्टर किम कहता है, मैं अपने सन को किसी डम्प के साथ होल लाइफ नहीं देखना चाहता। वो हमारे फैमिली में कहीं से भी फिट नहीं बैठता है। वायन हर तरह से तेयंग के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट वीक मैं वायन के फादर से मिलूंगा और उनसे तेयंग और वायन की शादी की बात करूंगा। तेयंग बिना किसी एक्सप्रेशन के कोल्डली कहता है, डैड, अगर आप इस टॉपिक पर बात करते रहे तो मैं इसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं अब जाने की परमिशन चाहता हूँ। मिसेस किम कहते हैं, बेबी, तुम अपने डैड पर नाराज़ मत हो। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है, हनी, ये तेयंग की लाइफ है, हमें उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जंगकुक खुद को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो ना रोए। जंगकुक अपने घुटनों पर कसकर दोनों हाथ मुट्ठी करके बैठा हुआ था। जंगकुक मन में कहता है, मुझे फिर से एक बार ये एहसास हुआ कि मैं इन लोगों में फिट नहीं बैठता। इसमें मैं कहाँ से गलत हूँ अगर मैं जन्म से बोल नहीं सकता। जंगकुक इस कन्वर्सेशन से खुद को दूर रखने के लिए कुर्सी से उठकर खड़े होकर तेयंग की तरफ देखकर साइन लैंग्वेज में कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रहा हूँ, इसे क्लीन करना है। तेयंग ठीक है कहता है। जंगकुक वॉशरूम आकर पानी में हैंड की गीला करके इसे पैंट के ऊपर लगी दाग क्लीन करने की कोशिश करता है। दाग निकाल ही नहीं रहा था। जंगकुक मन ही मन सोचता है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मिस वायन और तेयंग की शादी में ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे अब यहाँ से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मुझे तब तक यहाँ रहना चाहिए जब तक तेयंग ये ना कहे कि चलो अब घर जाना है। तभी पीछे से तेयंग के आंटी कहती हैं, अरे तुम अभी तक वॉशरूम में हो? जंगकुक कुछ नहीं कहता, बस साइलेंट होकर खड़े रहता है। आंटी हैंड पर्स से लिपस्टिक निकालकर लिप्स पर अप्लाई करते हुए फिर से कहती है, तुम्हारे और तेयंग के बीच में सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या तुम्हारे इन लॉज अभी भी तुम पर टॉर्चर करते हैं? जंगकुक पेन निकालकर पेपर पर लिखकर आंटी के तरफ आगे करता है, नहीं, मैं खुश हूँ, कोई मुझे टॉर्चर नहीं करता। आंटी इसे रीड करने के बाद कहती हैं, तुम एक लेडी नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपने शादी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना एक दिन तेयंग खुद किसी लड़की के साथ शादी करने की बात करेगा। तुम्हें अपने हस्बैंड पर कंट्रोल करना सीखना होगा। अपने अंदर थोड़ा नज़ाकत और अदाएँ लानी होगी। अपने हस्बैंड को सीड्यूस करने का तरीका जानना होगा, जिसे वो तुम्हारे तरफ झुकाव महसूस करे। ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि तुम बोल नहीं सकते हो। आधा दिखाकर उसे काबू में रखना होगा। जंगकुक मन में कहता है, मुझे अपने हस्बैंड पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए। आंटी मुझसे इस तरह के बात कैसे कर सकते हैं? मैं ही हूँ वो इंसान जिसे तेयंग खुद कंट्रोल कर रहा है। जंगकुक बिना कुछ कहे वॉशरूम से निकलकर गार्डन एरिया में आ जाता है। उसे अंदर घुटन महसूस हो रहा था, इसलिए वो बाहर वॉक कर रहा था। तभी पीछे से तेयंग कोल्ड एंड डीप वॉइस में कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें सुनाई देना भी बंद हो गया है? और तुम्हारे ड्रेस के साथ क्या हुआ है? जंगकुक कहता है, मैंने बहुत कोशिश की पर ये क्लीन नहीं हुआ, आई एम सॉरी। तेयंग कहता है, सच में तुम हमेशा मुझे एम्बैरेस ही करते हो। इट्स टाइम टू गो। चलो सबसे बाय बोलकर यहाँ से चलते हैं। जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, एक मिनट, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तेयंग कहता है, अभी नहीं। ये कहकर तेयंग वहाँ से जाने लगता है।
जॉन्गकुक उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी मिसेस किम कहती है, बेबी जल्दी आओ, हम तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जॉन्गकुक पीछे से तेयंग का हाथ पकड़ लेता है। तेयंग अपने मदर के तरफ देखकर स्माइल करके कहता है, जस्ट अ सेकेंड मॉम, आई नीड टू टॉक विद जॉन्गकुक। जेहोब कहता है, व्हाट अ लव बर्ड, आई विल सी यू अगेन ब्रदर इन लॉ। ये कहकर जेहोब जॉन्गकुक के तरफ देखकर अपना हाथ हिलाने लगता है। तेयंग गुस्से से जेहोब के ऊपर आंखें घुमाते हुए कहता है, आई टोल्ड यू कि तुम उसे जॉन्गकुक कहकर बुलाओगे, नॉट ब्रदर इन लॉ। तेयंग जॉन्गकुक के तरफ गुस्से में घूरते हुए कहता है, जस्ट से इट। जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, सबके सामने तुमने जो कहा क्या वो सच है? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तेयंग कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सबके सामने ये दिखाना नहीं चाहता था कि हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है और मैं किस तरह के लाइफ जी रहा हूँ। जॉन्गकुक फिर से कहता है, और उनको नहीं पता कि मेरे लिए कितना मुश्किल है ऐसे रिश्ते में रहना। तेई, आई थिंक हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तेयंग कहता है, तुम्हारी छोटी सी दिमाग में ये बात फिट क्यों नहीं होता कि मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, कभी नहीं। अब तुम ये बताओ, क्या मेरे आंटी ने तुम्हें अलग से कुछ कहा है? जॉन्गकुक कहता है, हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है। तेयंग का नज़र अचानक जॉन्गकुक के नेकलेस पर पड़ता है। उसमें क्लियरली वाइन उसे अपने ओर घूरते हुए दिखाई देता है। तेयंग बिना कुछ कहे जॉन्गकुक को कमर से पकड़कर खींचकर अपने करीब लाकर उसे हक कर लेता है। तेयंग के सडन एक्शन से जॉन्गकुक के बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।